साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार। आपने शायद एक गाना सुना होगा जो काफी टाइम पुराना है गाना कि भूली बिसरी प्रेम कहानी फिर आई एक याद पुरानी। तो आज मुझे फिर याद आई कि पुरानी पेंशन योजना का जो विशेषकर मुद्दा आपने उठाया है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का जो मंथ स्टार्ट हुआ है उसमें क्या आपके लिए बेनिफिट वाला साबित होगा वो आप सभी जानते हैं। दिन भर की बोरिंग खबरें सुनने के बाद अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला हमारे साथ अभी लागू होता था, यानी कि जिस कैलकुलेशन के आधार पर हम अपना सैलरी का बेस निकालते थे, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप अपनी वीडियो जो आप सैलरी ले पाते हैं, अगर आप उसका सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो आप पर डे का एवरेज कैसे निकाल पाएंगे, यानी कि अपने भविष्य की जो पेंशन योजना है उसके बारे में कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। आज मैं संपूर्ण बातें आपको यही बताने वाला हूं। मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। आज जो विशेषकर मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना से थोड़ा हटकर है या नई पेंशन योजना से थोड़ा हटकर है। बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की भी अंत में जाकर, लेकिन पहले बात करेंगे कैलकुलेशन को लेकर। ईपीएफओ कैलकुलेशन 20,000 रुपए और 30,000 रुपए और 50,000 के मूल वेतन पर 1,30,00,000 रुपए, 194 करोड़ रुपए और 3.25 करोड़ रुपए का कर मुक्त कैसे फंड बनाए। सबसे बड़ा बात है कि अभी तक जो अपडेट है या अपडेट थी वो 1.5 लाख रुपए पर जाकर अंत होता था, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं करोड़ों की। वो कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और आपसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप अपने चैनल पर, ये कर्मचारियों का ही चैनल है तो आपका अपना चैनल हुआ, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए चलते हैं कैलकुलेशन के मुद्दे पर और जानते हैं कि क्या आज आपके लिए कैलकुलेशन का मुद्दा हो सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिट वाला साबित जरूर होगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके बेनिफिट वाला जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ईपीएफओ योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है, जो 8.25% ब्याज दर प्रदान करती है। ईपीएफओ नियम के अनुसार एक कर्मचारी मूल वेतन, महंगाई भत्ते, रिटर्निंग भत्ते का अधिकतम 12% योगदान कर सकता है और इसी बीच नियोक्ताओं का वेतन भी 12% योगदान देता है, जिससे वेतन का 8.33% पेंशन फंड में भेजा जाता है और शेष 3.67% ईपीएफओ में चला जाता है। ईपीएफओ उन कुछ श्रेणियों में से एक है जिन्हें आयकर विभाग से छूट प्राप्त है। विशेषज्ञ गणना के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ की गणना कैसे की जाती है, और यदि आप 25 साल की उम्र में ईपीएफ योगदान करना शुरू करते हैं तो आप 20,000, 30,000, 50,000 के मूल वेतन का ईपीएफओ कोष बना सकते हैं। हर वर्ष 12% के निवेश करें, हर 5 साल प्रतिशत वेतन वृद्धि कर पाएंगे। 60 वर्ष की आयु तक योगदान करें और आपके अपने निवेश पर 8.25% ब्याज दर प्राप्त करें। साथ ही 3 पीढ़ियों में से प्रत्येक में हम आपको बताएंगे कि यदि आप 25 साल की उम्र के बजाय 35 साल की उम्र में ईपीएफओ में निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको रिटायरमेंट फंड कितना मिलेगा या कितना आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 20,000 रुपए यदि आपका मूल वेतन है तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, या कुल राशि का 25 साल और 35 साल आप जो मेरी बराबर में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मूल वेतन मान लेते हैं हम 20,000 रुपए है, ऊपर स्टार्टिंग में लिखा 20,000 दो जगह 20,000 रुपए लिखा है। कर्मचारी पीएफ योगदान पहले 25 वर्ष का देखते हैं 2,400 रुपए, और फिर 35 वर्ष का देखते हैं वो भी 2,400 रुपए। नियोक्ता पीएफ 3.67%, 734 रुपए, 734 रुपए। अब इसमें कुछ बदलने वाला है। कुल ईपीएफ मासिक योगदान 3,134 रुपए और 3,134 रुपए। योगदान अवधि 35 वर्ष और 25 वर्ष। अब इसमें चेंज क्या हुआ, जो आपका 35 वर्ष था उसकी जगह पर 25 वर्ष लिखा हुआ है, और जो 25 वर्ष था उसकी जगह पर 35 वर्ष लिखा हुआ है। वार्षिक सीजीआर उपज यानी कि ब्याज 8.25% और 8.25%, दोनों पर 8.25% है। वार्षिक ईपीएफ सेटअप 5% प्लस 5%, दोनों में 5-5% है। आपका योगदान, अब करते हैं योगदान की बात, यानी कि जो आपने पैसा दिया, आपका योगदान है 3,397 रुपए 35 वर्ष की आयु में,
और 4780 रुपए, ये बदल गया, ये लाख के रुपए हैं। धन सृजन अनुपात, ठीक है जी, 8.82 गुना 2.66 फिर गुना। अब चार्ट से नवीनतम अपडेट आप क्या सोच पाए होंगे? उपरोक्त उदाहरण में जो मैंने आपको उदाहरण दिया है उसके आधार पर ईपीएफओ का 35 साल का कार्यकाल 1.30 करोड़ रुपए एक बड़ा कोष बनाता है। हालांकि ब्याज दर सिर्फ 8.25% ही रहेगी, चाहे आप 35 वर्ष से शुरू कीजिए या 20 वर्ष से शुरू कीजिए, यानी कि जब से अभी आप जॉब करें, जब से आप शुरू करेंगे तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो 8.25% के हिसाब से ही मिलेगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 80C के अलावा अर्जित ब्याज 12% योगदान तक पूरी तरह से कर मुक्त है। यदि आप इन्हें संबंधित टैक्स ब्रेक्स में शामिल करते हैं तो टैक्स के बाद समतुल्य उपज बहुत अधिक होनी चाहिए। संयोग से यदि ईपीएफओ योगदान 10 साल देर से शुरू हुआ है तो अंतिम कोष में 2/3 की तेज गिरावट हो सकती है और यहां तक कि धन सृजन अनुपात भी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये बातें आपको खासकर जानना जरूरी है। अभी तक हमने देखा कि 20,000 की कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं या क्या उसको बेनिफिट होगा। अब करते हैं 30,000 रुपए की कैलकुलेशन के बारे में चर्चा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो विवरण स्टार्टिंग में लिखा है कुल राशि, फिर कुल राशि। अब इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या है? पहले 25 वर्ष आगे था, 35 वर्ष आगे था, आपको 25 वर्ष आगे। कुल राशि 25 वर्ष प्लस 35 वर्ष। मूल जो होगा वो 30,000 से स्टार्ट होगा और 30,000 पे एंड होगा। कर्मचारी पीएफ योगदान 12% यानी कि 3600 रुपए महीना दोनों में जमा होगा। नियोक्ता पीएफ शेयर 3.67%, ये सभी में कटेगा। पीएफ जो पेंशन होगी आपको इतनी ही कटेगी और इसमें जो योगदान होगा 1,101 रुपए प्लस 1,101 रुपए, दोनों में सेम कटा। कुल ईपीएफओ मासिक योगदान 4,701 प्लस 4,701, इसमें भी वही चेंज हुआ, योगदान अवधि चेंज हो गई, इधर की उधर हो गई, उधर की इधर हो गई, क्योंकि जितना समय लंबा चलेगा उतना आपका बेनिफिट है। इसमें 35 वर्ष स्टार्टिंग में आ गया, उसका 25 वर्ष फिर स्टार्टिंग में आ गया। अब वार्षिक ब्याज की हम बात करते हैं तो इस पर भी आपको 8.25% और 8.25% के आधार पर ही मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं वार्षिक ईपीएफ सेटअप के बारे में, जो कि बराबर में देख पा रहे हो, दोनों में 5-5% है। आपका योगदान कितना होगा? 50,95,000 पहले में है, जो कि 35 वर्ष के लिए। अब दूसरे में चर्चा करते हैं 26,02,000, ये भी लाख में है। अंतिम कोष जो होगा वो आप देख सकते हैं धन सृजन अनुपात, वो भी देख सकते हैं 3.82 गुना से हो 2.66 गुना। अब इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में ईपीएफओ का 35 साल का कार्यकाल 1,95,00,000 रुपए का बड़ा कोष बनाता है। धारा 80C छूट के अलावा ईपीएफओ पर अर्जित ब्याज 12% योगदान तक पूरी तरह से कर मुक्त है, यह आप जान लीजिए। यदि आप इन्हें संबंधित कर बेनिफिट्स 20% या 30% में शामिल करते हैं तो कर पूर्व समतुल्य उपज बहुत अधिक होनी चाहिए। अब तक हमने चर्चा की 20,000 की कैलकुलेशन और 30,000 की कैलकुलेशन। अब करते हैं चर्चा 50,000 की कैलकुलेशन के आधार पर। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? सेम वही टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें ब्याज वही रहेगा और इसमें जो केवल आपके पैसे बदलने वाले हैं, यानी कि 25 साल प्लस 35 साल। ऊपर स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप, आपका जो मूल वेतन है 50,000, उसकी कैलकुलेशन के आधार पर निकाल के देखते हैं तो पीएफ जो योगदान आपका होगा उसमें 6,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए, यानी कि दोनों में सेम कटेगा, क्योंकि जितना समय घटेगा या जितनी सैलरी बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। नियोक्ता पीएफ शेयर 3.67% यानी कि 1,835 रुपए प्रति माह कटेंगे, दोनों में सेम है। कुल ईपीएफओ मासिक योगदान 7,835 रुपए, ये आप कैलकुलेशन सीधे निकाल सकते हैं। अवधि इसमें चेंज हो जाती है, दोनों में जो पहले से बता रहा हूं मैं, तीनों में अवधि चेंज हो जाएगी, यानी कि जितना आपका कम कंट्रीब्यूशन होगा उतनी अवधि आपकी कम होगी और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही अवधि आपकी जल्दी बढ़ेगी। अब वार्षिक सीजीआर उपज क्या है? 8.25%, सीधा सिंपल है कि ब्याज आपको उतना ही मिलेगा जितना की कैलकुलेट किया गया है या जो अब इस समय पर लागू है। जितनी भी अपडेट होंगी मैं आपको डे बाय डे सारी अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए चलते हैं आगे कि आपके लिए स्पेशल क्या है। अंतिम कोष कितना हुआ? 3,24,72,000। अगले में कितना हुआ? 1,19,50,000। धन सृजन अनुपात ये जान लीजिए,
3.8 गुना और 2.66 गुना। ये सीधा सिंपल तरीका रहेगा। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ चुके होंगे कि आप अपने पीएफ की कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको अपडेट मैं देता हूँ डेली, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली साबित होती हैं। और मैं पहले से ही इस चीज को एक एक्सपेक्टेशन के आधार पर लेता हूं या एक एनालिसिस के आधार पर लेता हूं कि जो आज आपके लिए बेनिफिट वाला हो तो वो आपको जरूर मिलना चाहिए। जैसा भी वीडियो अगर कंटेंट लगा हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरी आप चैनल पे जाकर विजिट करना कि जो भी खबरें होंगी वो खासकर आप सभी के लिए स्पेशल होने वाली है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, आप किसी भी सेक्टर से हो, लेकिन जो आपको इस चैनल पर न्यूज मिलेगी वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मिलेंगी और सभी वे जानकारियां जो आपको आज के समय की जरूरत है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसी ऐसी अपडेट बढ़ेंगी और ऐसे ऐसी आपको मेरी प्लेलिस्ट नजर आएगी। तो आप इस पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी वो तो मैंने आपको बता देगा, जो सामने नजर आएगी उसको क्लिक करना और उसको देखना कि आपके लिए बेनिफिट वाली क्या खबरें हैं। चलिए करते हैं दूसरी बात। जो आप सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन देख पा रहे हो, उसे ज्वाइन करके मेरे परमानेंट फैमिली मेंबर बन सकते हो और मेरा परमानेंटली फ्री कोर्स भी ले सकते हो। और जो थर्ड नंबर पर आपको जो लाइक से जैसे स्क्रॉल करेंगे वीडियो को, वो स्क्रॉल करेंगे तो थर्ड नंबर पर लाइक का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके हिसाब से तीसरे नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, थैंक्स, सुपर थैंक्स कुछ भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और चलिए चलते हैं और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।